जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान केसरी में सिंगलाना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग मेरे साथ इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग मेरे गांव चुटाला के आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले अपने गांव का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे ही परिवर्तन यात्रा आपके गांव में पहुंची, समूचे गांव ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने ढोल नगाड़ों के साथ, आतिशबाजी के साथ, फूल मालाओं के साथ मेरे साथ लंबे समय से इस यात्रा में चल रहे सब साथियों का आपने हार्दिक स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहीं उन सब का आपने बहुत हौसला बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मेरा अपना गांव है। आज मैं आपके बीच में सिर्फ और सिर्फ इस परिवर्तन यात्रा के लिए गांव के बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगने आया हूं, नौजवान साथियों से सहयोग मांगने आया हूं, वहीं माताओं और बहनों से आज तिलक कराने आया था। आप सबने न केवल अपार प्यार दिखाया, बल्कि आपने एक नया जोश, एक नई उत्साह और एक नया संचार सब में पैदा करने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने आज के हालात पे खुल करके आपके बीच में चर्चा करी और बताया कि आज प्रदेश किन हालात से गुजर रहा है, आज किन परिस्थितियों से हमें कौन कौन सी दिक्कत और कठिनाई है। अगर मैं उन सारी बातों को फिर से दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। चुटाला गांव तो सदा से राजनीति को नई दिशा और दिशा देने का काम करता है। आपने आज से नहीं, देश की आजादी से पहले अकेले चुटाला गांव से चौधरी देवीलाल के साथ सैकड़ों की संख्या में अलग अलग जाति से जुड़े हुए बुजुर्गों ने, जो उस वक्त में नौजवान हुआ करते थे, देश कैसे आजाद हो उसके लिए अपना घर बार परिवार सब छोड़ करके चौधरी देवीलाल के साथ उस आजादी के संघर्ष में आप लोगों ने न केवल सहयोग करने का काम किया, बल्कि देश की आजादी में एक बड़ा योगदान अपने गांव का दिया। उसके लिए आज भी जहां कहीं भी हम जाते हैं, जब हरियाणा प्रदेश की बात आती है तो हर व्यक्ति आगे से, सामने से चल करके पूछता है
कि आप उसी चौटाला गांव से संबंध रखते हो जिस गांव में सैकड़ों की संख्या में आजादी के दीवाना पैदा हुए। चौधरी देवीलाल सरीखा व्यक्ति जिसने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ करके इस देश को आजाद कराने के लिए अपना घर छोड़ करके लाला लाजपत राय के आंदोलन में अमृतसर में जाकर के छोटी उम्र में गिरफ्तारी दे करके न केवल देश के युवाओं को एक संदेश दिया था, बल्कि इस देश की आजादी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके इस गांव का नाम रोशन करने का काम किया था। आप लोगों की दी हुई राजनीतिक ताकत की वजह से जहां चौधरी देवीलाल ने किसान के लिए, मजदूर के लिए, कमेरे के लिए, गरीब के लिए अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो आज लोगों के लिए उदाहरण बने हुए हैं, वहीं उसके साथ साथ आपकी दी हुई ताकत से देश के प्रधानमंत्री के पद तक आप लोगों की ताकत की वजह से पहुंचने का काम किया। अनेक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के प्रधानमंत्री के पद तक जाए गए, और जब आपने उनको देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, जो काम चौधरी देवीलाल ने उस वक्त में किया, आज तक भी कोई देश का राजनेता नहीं कर पाया। आपको याद होगा चौधरी देवीलाल जब हरियाणा प्रदेश के 1987 में मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले साथियों चौधरी देवीलाल ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ 3 बड़े वायदे किए थे। पहला वायदा था कि बुजुर्गों मर मत जाना, 100 रुपए माहवार पेंशन करने का काम करूंगा। दूसरा वायदा था किसान के लिए, कमेरे के लिए, गरीब आदमी के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, छोटे कर्मचारी के लिए। उन दिनों में किसान की हालत खस्ता थी, कर्जा चढ़ा हुआ था, गरीब आदमी अपने आप को असहाय महसूस करता था। चौधरी देवीलाल ने कहा था कि अगर मुझे आप लोगों ने ताकत दी, सत्ता का परिवर्तन किया, मुझे अगर मुख्यमंत्री बनाया, तो प्रदेश के हर व्यापारी का, छोटे कर्मचारी का, किसान का, मजदूर का, कमेरे का 10-10 हजार का कर्जा माफ करने का काम करूंगा। गरीब की बेटी की शादी के लिए 5100 रुपए कन्यादान की बात कही थी। उस वक्त चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे और कहते थे कि संभव नहीं है, चौधरी देवीलाल आपको बहकाने का काम कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल ने कहा था मैं कानून बना दूंगा, और कानून बना करके सारी सुविधाएं हरियाणा प्रदेश के लोगों को देने का काम करूंगा। सन 1987 में चौधरी देवीलाल को आपने मुख्यमंत्री बनाया, और चौधरी देवीलाल ने पहली अपनी कैबिनेट की बैठक के अंदर अधिकारियों से कहा प्रस्ताव बना करके लेकर के आओ, लिख के लाओ 100 रुपए माहवार पेंशन, नीचे लिखो 10,000 तक के किसान के, कमेरे के, छोटे दुकानदार के, कर्मचारी के कर्जे माफ, और उसके नीचे लिखो 5100 रुपए गरीब की बेटी को कन्यादान के रूप में। अधिकारी लिख करके ले, लिखने में आनाकानी कर रहे थे। चौधरी देवीलाल ने आदेश दिया कि जिस किसी ने आनाकानी करी, मैं ना केवल उसको सस्पेंड करने का काम करूंगा, बल्कि निलंबित करके नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा। चौधरी देवीलाल के आदेश की पालना हुई, और चौधरी देवीलाल ने प्रस्ताव कैबिनेट से पास करा के नीचे दस्तखत कर दिए। देवीलाल और तीनों की तीनों चीजें लागू कर दी। जब आपने देश का प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, वीपी सिंह की पहली कैबिनेट की बैठक थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, चौधरी देवीलाल ने प्रस्ताव रख दिया कि जहां मैंने हरियाणा में किसान का 10-10 हजार का कर्जा माफ किया है, देश के किसान का भी 10-10 हजार का कर्जा माफ होना चाहिए। और चौधरी देवीलाल के प्रस्ताव को वीपी सिंह को मजबूर होकर के मंजूर करना पड़ा।
और देश के किसान का 10-10 हजार का कर्जा माफ चौधरी देवीलाल ने इस देश में करने का काम किया था। आज भी लोग इस बात को जहां कहीं जाते हैं चर्चा करते हैं कि चौधरी देवीलाल अगर उस वक्त में 10 हजार का कर्जा माफ ना करता, किसान की दुर्दशा हालत खराब हो जाती। आज फिर हरियाणा प्रदेश, हमारा देश उसी दौर से गुजर रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सिंगार गांव से जब यात्रा शुरू करी थी, हजारों की संख्या में लोग थे और हजारों की संख्या में लोगों से कहा था कि अगर आप परिवर्तन करोगे, अगर आप सत्ता का परिवर्तन करके चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार प्रदेश में बढ़ाओगे। आज की भाजपा की सरकार बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम कर रही है। जहां बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, गरीब का पीला कार्ड काटा जा रहा है, 1100 रुपए जबरदस्ती लिए जा रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा था कि अगर परिवर्तन कर दिया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बना दी। उन्होंने खुल के कहा कि जैसे चौधरी देवीलाल ने आपसे कानून बना करके वायदे पूरे किए थे, आज मैं आपके सामने वायदे करता हूं कि जैसे ही सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद जो पेंशन काटी जा रही है, ब्याज के समेत हर बुजुर्ग को पेंशन देने का काम करूंगा। जहां बुजुर्गों को पेंशन ब्याज के समेत देंगे, वही 100 रुपया चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन सम्मान के रूप में दी थी, और किसी ने तो बढ़ाने का काम नहीं किया। लेकिन मेरी सरकार बनने के बाद 7500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से पेंशन बना करके देने का काम करेंगे। वहीं साथियों, याद करो, चाहे वो 87 का दौर था, चाहे सन 2000 की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो रोजगार के लिए हरियाणा सरकार की निकली हुई नौकरी में अप्लाई किया करते थे, गांव के 10 लोग जाकर के कहते थे ये जरूरतमंद है, पढ़ा लिखा है, इसे रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उसे कहीं भटकना नहीं पड़ता था, साथ के साथ रोजगार और नौकरी मिल जाया करती थी। आज बेरोजगारी बढ़ी हुई है। आज पढ़ा लिखा नौजवान जो है, जहां उसको रोजगार मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए थी, आज हरियाणा प्रदेश में नशे का इतना बढ़ावा है कि हमारा नौजवान कहीं नशे की तरफ बढ़ करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि जहां पूर्ण नशे पे रोक लगाने का काम करेंगे, नशा खत्म करेंगे, वही हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान, चाहे वो बेटा है बेटी है, उसको हरियाणा की सरकार के अंदर रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा, उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसे 21,000 रुपया बेरोजगारी